हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। सो आज हम बात करने वाले हैं उन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, आपके लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, बट इन रिटर्न वो आपको ही चूना लगाते हैं। और अगर उनको मौका मिले आपकी पॉकेट खाली करने का तो वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ये लोग कहते तो हैं कि अगर हमें 2 लोग भी देखेंगे तो उनकी मोहब्बत में हम व्लॉग बनाएंगे, लेकिन बात ये है कि ये लोग कई कई दिनों के लिए गायब हो जाते हैं और लौटते तब है जब इन्हें किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है। और प्रोडक्ट कैसे, जो ये खुद कभी यूज़ भी नहीं करते और उसकी झूठी तारीफ करके लोगों को बेच देते हैं। तो गाइस, मीठी मीठी बातें करके आपके सामने स्वीट बन के व्लॉगिंग करना, अपना मतलब निकालना इस स्टिल फाइन, क्योंकि आपके सामने अच्छे से ही वो लोग पेश आएंगे। लेकिन आप लोगों को नुकसान देने वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, उससे अपनी जेबें भरना और आपको स्कैम करना, तो गाइस इस लिस्ट में इतने लोग हैं कि ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होने वाली। लेकिन कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। तो आज हम क्यों ना अपनी फेवरेट मैडम से शुरू किया जाए। क्या कहते हैं आप सब? शुरुआत कर दूं? फिर मियां मिट्ठू तो सब बनते हैं, लेकिन कोई उल्टा मिट्ठू कैसे बन जाता है ये नहीं समझ आता। मतलब मैडम के जो कपड़े हैं वो हाई क्वालिटी एथनिक वियर हैं। इसमें ना तो क्वालिटी है, ना तो ये हाई क्लास है, ना तो ये एलिगेंट है। ये कैसे कपड़े हैं मैडम? इन कपड़ों को देख के ही पता चलता है कि ये कितने चीप क्वालिटी फैब्रिक के कपड़े हैं। ऊपर से इनकी स्टिचिंग कितनी घटिया है, और उससे भी ज़्यादा घटिया तो इनकी फिटिंग है, और उससे भी ज़्यादा घटिया तो इनका लुक है। मतलब मैडम ने ना तो डिज़ाइनिंग अच्छी करी, ना तो स्टिचिंग अच्छी करवाई, और ना फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का लिया, लेकिन प्राइस जो मांगा है वो हाई क्लास मांगा है। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड बेसिक डिटेल्स ऑफ समथिंग विच यू आर सेलिंग। यहाँ पे मैडम सूट बेच रही हैं, लेकिन जो बेसिक डिटेल है कि ये कौन सा फैब्रिक यूज़ किया गया है इसको बनाने में, उन्होंने वो डिटेल तक नहीं डाली। मेरी जनाब की तारीफ होती तो मैं पूरे पन्ने लिख देती इसमें, अगर मेरी अम्मी की तारीफ होती तो मैं पूरी वेबसाइट भर देती। लेकिन कपड़े के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बस बेचना था। जैसा कि ये अपने जनाब के लिए कहती हैं, माई जनाब इज़ बुक्ड। काश के ये अपने कपड़ों के लिए भी बोल देती कि माई क्लोथ्स आर बुक्ड, तो कोई ले ही नहीं पाता, कोई बर्बाद और तबाह होता ही नहीं, किसी के साथ स्कैम होता ही नहीं। ये इतने क्लासी और इतने गुड फॉर ऑल ओकेजन क्लोथ्स हैं कि मैडम किसी भी ओकेजन में पहनना प्रेफर ही नहीं करती। मैडम चाहती ही नहीं है कि मैं अपने ही डिज़ाइन करे हुए कपड़े खुद पहन के जाऊँ। वो जब भी कहीं जाती हैं दूसरे के डिज़ाइन करे हुए कपड़े पहन के जाती है। या तो मैडम का क्लास अपने क्लास से, डिज़ाइन करे हुए से और भी बहुत कहीं गुना ज़्यादा ऊपर है, या फिर मैडम को पता है कि ये सिर्फ चेपने के लिए है, पहनने के लिए नहीं। तो मैडम अपने हर कपड़े को, हर एक पीस को बोलती बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, परफेक्ट फॉर एनी ओकेजन। आप मुझे एक ओकेजन बताइए जहाँ पे आप ये पहन के जाएंगे और आपकी बेइज्जती ना हो कि ये क्या पहन के आए हो। मैडम ने इसका नाम गुल बहार रखा है, मेरे ख्याल से इसका नाम डल बहार होना चाहिए, क्योंकि ये इतना डल है, इतना डल है कि इसको अगर आप 4 रिंग लाइट लगा के भी पहनोगे ना तब भी ग्लो नहीं आएगा। Who needs glow? I need dull. I like dull life. I like dull clothes. I like everything that is dull. I am living a dull life, but I want to say I'm living a glimmering life. यकीन नहीं आता तो मेरी हंसी ही देख लो। तो गाइस, जब आप किसी दुकान से सामान लेते हो तो ये आप सामने से देख के ले रहे हो। इसमें अगर दुकानदार बोले कि हम रिटर्न नहीं लेंगे, ये एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ले रहे हो जो कि बहुत सारी लाइटनिंग और प्रॉपर फोटोशूट करवा के डिस्प्ले किया गया है, बट इन रियलिटी वो उतना अच्छा नहीं है जितना आपको डिस्प्ले में दिख रहा था, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि आप उसको फ्री रिटर्न कर सके। लेकिन यहाँ मैडम की वेबसाइट में रिटर्न है ही नहीं, और एक्सचेंज है तो वो भी सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए, इंटरनेशनल वालों के लिए तो वो भी नहीं है। मतलब अगर वो लुट गए तो लुट गए, उनकी तो लुटिया ही डूबेगी। फिर जो बड़े से बड़े ब्रांड्स भी हैं जिनका आप वेबसाइट में जाके देखोगे, उनके यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी है। बस ये है कि उनका एक स्लैब होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट 50,000 से ऊपर है या 60,000 से ऊपर है तो उसके लिए आपको प्रॉपर कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके नीचे के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्री रिटर्न आपको अवेलेबल कराते हैं। लेकिन मैडम मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरा लेवल ही सबसे ऊपर है और मेरे जनाब का लेवल सबसे ऊपर है। हम लोग देते ही नहीं है, हम सिर्फ लेते हैं। एक बार जो आ गया, जाने का कोई चांस नहीं। एक बार मक्खी के पास पैसा आ गया तो मेरे जनाब उसमें मधुमक्खी बन के बैठ जाएंगे और सारा पैसा चूस लेंगे। और वैसे भी मैं और जनाब सिर्फ लेने में यकीन रखते हैं, देने में नहीं। देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, ज्ञान। और खोखली पिक्चर हम साथ साथ हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। सो नेक्स्ट है हमारी मलिक फैमिली, जिसमें से हमारी कृतिका मलिक, अरमान मलिक और पायल मलिक, ये लोग फिटनेस
के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हैं कि आप ये सुबह लीजिए, शाम को लीजिए, रात को लीजिए और आप पतले हो जाएंगे। ये अपनी बीवियों को टाइट टाइट कपड़े पहना के उनके उल्टे सीधे एंगल से शॉर्ट्स लेके अरमान मलिक, क्योंकि देखो अरमान मलिक जी किसी भी तरीके से ले मेरे एंगल से शॉर्ट्स, लेकिन मुझे ना अरमान मलिक जी की ये अदा बिल्कुल अच्छी लगती है कि जो चीज़ देख के वो इन्जॉय करती है ना, मेरी बम्स की वो जो व्यू है वो दुनिया में चाहते हैं सब लोग देख के इन्जॉय करें। तो अरमान जी जैसा हस्बैंड तो कहीं है ही नहीं। इसमें बुराई ही क्या है यार, लोगों को भी तो पता चले कि अरमान जी कितने लकी हैं, कितनी अच्छी बीवियां हैं उनके पास। तो इन लोगों ने दादीवासी ऑयल भी बेच रखा था, जबकि अरमान मलिक ने खुद ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है। और ये दादीवासी ऑयल अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि लोगों के इससे बाल आ गए या बाल लंबे हो गए। ये भी एक तरीके का स्कैम ही था जिसको सारे इन्फ्लुएंसर्स ने मिलके प्रमोट किया सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन उल्लू कौन बना? और ये जो इनकी स्लिमिंग किट है ये भी एक तरीके का स्कैम ही है। ऐसी कौन सी स्लिमिंग किट आ गई कि भाई सुबह शाम रात को आप दवाई लो और आप स्लिम हो जाओगे। इन लोगों ने अपने आप को स्लिम करने के लिए काफ़ी वर्कआउट किया है, अपनी डाइट का ध्यान रखा है, जो कि आपको हेल्दी वे में वेट लॉस में हेल्प करेगा। और बाकी कोई चीज़ अगर आपको ड्रास्टिकली आपका वेट लॉस कर रही है बिना मेहनत के, बिना डाइट चेंज करे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब ही होगी। बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे आप अगर कोई भी चीज़ कंज्यूम करोगे तो इनके तो पैसे बन जाएंगे लेकिन नुकसान आपका ही होगा। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है भावना। मेरे बेबी ने व्लॉगिंग तो खुद करी, एंटरटेन आपको किया, तब जाके सब्सक्राइबर्स बने। लेकिन मेरे बेबी ने बोला मैं सारी व्लॉगिंग आपको सिखा दूंगी। तो डम्भावना और अविनाश ने एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें वो लोगों को व्लॉगिंग करना सिखाएंगे। मतलब व्लॉगिंग भी ये लोग सिखाएंगे, जो कि लाइफस्टाइल व्लॉगिंग होती है। इंसान अपनी लाइफ दिखाएगा, उसमें सिखाने वाली क्या बात है? फिर तो वो आर्टिफिशियल हो गया, फिर तो वो बनावटी हो गया, वो तो रॉ व्लॉग्स हुए ही नहीं। आजकल गाँव के, देहात के, बाहर की कंट्रीज़ के अलग अलग तरीके के व्लॉग्स क्यों चल रहे हैं? उनकी कुछ ना कुछ ओरिजिनलिटी होती है, या फिर वो फेमस होते हैं तो लोग उनको पर्सनली कैसे हैं वो जानना चाहते हैं। ये क्या हुआ कि मैं आपको व्लॉगिंग सिखा दूंगी, वो तो सब लोगों को देख करके इंसान सीख जाएगा। बट स्टिल फालतू का ये कोर्स है जो कि इन्होंने इतना महंगा बेचना था, लोगों को उल्लू बनाना था। इस कोर्स को लेने के बाद भी कोई इंसान व्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, भले ही इस कोर्स की एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स वो भले ही ना यूज़ कर ले। अगेन ये भी एक तरीके से लोगों को लूटने का ही तरीका है कि भाई हमारे व्लॉग्स चल रहे हैं तो अब हम एक कोर्स बनाते हैं तो आप सबके व्लॉग्स चलेंगे। आपके व्लॉग्स चलेंगे या ना चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इस बेसिस पे कि आप ये कोर्स ले लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे व्लॉगिंग में। ये भी फालतू का कोर्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ कमाई करने के लिए लॉन्च किया गया है। सो इस लिस्ट में हमारी नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर है द क्लासी फूडोफाइल, द क्लासी किचन। तो ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इतने महंगे बेचती हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। 1500, 1400, 1300, 1200, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप एंड बो के लिए। ये कोई इतना हाई एंड ब्रांड या मल्टीनेशनल कंपनी भी नहीं ओन करती हैं कि जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो के कोई द क्लासी किचन के क्लिप्स एंड बोज लगाएगा तो वो बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत मार्केट में बढ़ जाएगी। लाइक आप अगर हाई एंड ब्रांड्स ले लो, LV, गुची, प्राडा, DKNY, जितने भी हाई एंड ब्रांड्स हैं, MK, आप उनको पहनते हो तो लोग आपको थोड़ा सा, इंसान समझता है कि हाँ मुझे काफ़ी हैवी वेटेज में लिया जाएगा कि हाँ मैं काफ़ी अच्छे ब्रांड्स पहन रहा हूँ, तो उसमें लोग स्पेंड करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स नेम, कि हम उसका नाम है, वो महंगा है इसीलिए हम उसको पहन रहे हैं, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती होगी। लेकिन जितने महंगे होते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब उतना वर्थ नहीं है। द क्लासी किचन, द क्लासी फूडोफाइल, ये अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं थाईलैंड, वियतनाम से लाती हैं और उसका प्राइस 4 से 5 गुना बढ़ा करके आप लोगों को बेचते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड और बहुत ज़्यादा क्लासी प्रोडक्ट्स भी नहीं है, नॉर्मल रेंज के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस इसने इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि ये लिटरली लोगों को स्कैम करना ही हुआ। जो लोगों ने आपको वहाँ तक पहुँचाया, फेम दिया, फेमस किया, अब ये उन्हीं लोगों को लूटने के लिए इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक्टर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए। आमिर खान, जिन्होंने सत्यमेव जयते और तारे ज़मीं पर, सितारे ज़मीं पर ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाई जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टर को निभाया है कि कैसे वो दूसरों के सेंटिमेंट्स को समझते हैं, बट इन रियल लाइफ अपनी पहली वाइफ के सेंटिमेंट्स को नहीं समझा, उसके बच्चों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझा, दूसरी वाइफ को नहीं समझा, उसके बच्चे को नहीं समझा, और अपनी गर्लफ्रेंड जिससे आउट ऑफ वेडलॉक एक बच्चा भी है उसको आज
तक एक्सेप्ट करके अपना नाम भी नहीं दिया। ये क्या दूसरों के सेंटिमेंट समझेंगे? ये सत्यमेव जयते बनाते हैं क्योंकि इससे इनको मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, एक शो चलाना है। आई अंडरस्टैंड कि अवेयरनेस फैलती है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिखता है, लेकिन ये जो शो में बैठ के रोना, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करना कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं बहुत इस चीज़ से प्रभावित होता हूँ, ये सब नौटंकी है। जैसे ही वो कट होता है इनका शॉट, वैसे ये लोग अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी में चले जाते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको दिल से फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्रॉपर एक्टिविस्ट, जो NGOs चलाते हैं, जिनको प्रॉपर सेंटिमेंट्स होते हैं कि अगर वो नॉन प्रॉफिट NGO चला भी रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं। बट दीज आर एक्टर्स, दे आर फूलिंग यू, दे आर स्कैमिंग यू। लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हैं, फिर लोग समझते हैं कि बताओ अभी आमिर खान इंटरव्यूज़ में रो रहा है। आजकल ये कितना रोया इंटरव्यूज़ में, चाहे तो वो लल्लन टॉप का इंटरव्यू हो, चाहे कितने भी पॉडकास्ट दिए उसने, सब में बैठ के रो रहा है कि मैं मेरे बच्चों की तकलीफ़ नहीं समझ पाया और उस टाइम पे मैं मेरे बच्चों के साथ में नहीं था। तो अब हो जाओ, अभी भी तुम गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हो, अभी भी तुम्हारी अय्याशियों में कमी नहीं है। कभी तुम दंगल की एक्ट्रेस को गर्लफ्रेंड बनाते हो, कभी तुम अभी कोई दूसरी एक्ट्रेस को गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है। शादियां तुम्हारी टिक नहीं पाती हैं, बच्चों के साथ तुम इमोशनली कनेक्ट नहीं रहते हो। काम की तो तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम एक साल में 10 मूवीज़ या 5 मूवीज़ करते हो। तुम्हारी 3 साल में एक मूवी आती है, तब भी तुम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, तब भी तुम्हारे बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंटहुड। तो ये लोग दुनिया के सामने कितना भी अपने आप को महान दिखा दे, 2 आंसू टपका के रोएं कि हम बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंटिमेंटल हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है कि मेरी अय्याशी और मेरे मज़े बरकरार रहें। याद रहे, ये लोग एक्टर्स हैं, रियल लाइफ में भी और इंटरव्यूज़ में भी और पर्सनल लाइफ में भी ये लोग एक्टिंग करते हैं। इसीलिए इतने डिप्रेस्ड रहते हैं, इसीलिए इनकी लाइफ में सुकून नहीं रहता, क्योंकि इनको हर जगह एक्टिंग करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं राज शमानी। आजकल ये जो पॉडकास्टर्स हैं, जो गेस्ट को बुलाते हैं और जो वाकई में बहुत फेमस हो चुके हैं, इनका काम हो गया है वॉशिंग मशीन बनने का। मतलब जिसकी डर्टी इमेज है उसको धो करके साफ़ सुथरा दिखा दो, जैसे विजय माल्या, यूवी चहल। अभी ये लोग पैसे लेके पॉडकास्ट करते हैं और इमेज एकदम साफ़ कराने वाला काम होता है। फैज़ी ने पहले भी बोला था कि इनके जब फ्रीक्वेंट पॉडकास्ट आने लगे तो समझ लो कि ये कहीं हिल गए हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो भी हैं, और अब इनको इमेज साफ़ करने का मौका चाहिए। तो ये पॉडकास्ट उसी चीज़ का काम कर रहे हैं। तो रिसेंटली राज शमानी का जो पॉडकास्ट था वो अनुपम खेर के साथ था, और अनुपम खेर से उसने पूछा कि आप मुझे अगर एक सजेशन और सलाह, जो भी राय देना चाहो तो आप क्या दोगे। तो अनुपम खेर ने उसको बोला कि तुम जैसे जैसे तरक्की कर रहे हो तो तुम्हारा ये जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसको चेंज मत होने दो, उसको ज़मीन पे रखो, जैसे तुमने स्टार्ट किया था उसी हिसाब से रहो। तो राज शमानी ने वो क्लिप कट कर दी और अनुपम खेर ने उसके बाद बोला कि ये बंदा फेक है, क्योंकि ये सामने जैसा दिखा रहा है अपने आप को इनोसेंट, इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फोकस्ड, वैसा नहीं है। रियल लाइफ में ये बंदा एरोगेंट है और काम ये पैसों के लिए कर रहा है। देखो, आप पॉडकास्ट ले रहे हो, किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हो, किसी अच्छे ऐसे इंसान को बुलाते हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो समझ आता है। आप उन लोगों के पॉडकास्ट लो। एक्टर एक्ट्रेसेस को भी बुला रहे हो तो नॉर्मली लो, लेकिन ये धुलाई वाला काम क्यों कर रहे हो? विजय माल्या की धुलाई करके इमेज साफ़ करने का क्या मतलब है? यूवी चहल, जिसने चीट किया ही है, धनश्री का नाम कितना भी ख़राब किया गया हो, बट यूवी ने भी चीट किया है। वो, उसका डिवोर्स हुआ भी नहीं था, वो दूसरी लड़की के साथ में दिख रहा था, वो बोल रहा है सिर्फ फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है। ऐसे तो कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं अपनी फॉल्ट को, और तुम धुलाई कर देते हो। तो ये पॉडकास्टर्स भी जो हैं, ये सिर्फ पैसे के हैं। आपके ऑलरेडी व्यूज़ आ रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपको पैसे लेके, इंटरव्यू लेके लोगों की गंदी इमेज को धो के साफ दिखाना है, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। और आजकल बिग बॉस चला हुआ है, तो बिग बॉस में एक लड़की आई है तानिया। तो ये तानिया का भी यही काम है। ये बहरूपिया टाइप से इसने अपने आप का एक रिलीजियस एंगल दिखाया हुआ है कि मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं मंदिर में जाती हूँ, मैं बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं उनसे मिलती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस लड़की हूँ। लेकिन असल में ये लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है, क्योंकि जो इंसान रिलीजियस होता है ना, वो पीसफुल, उसके ज़िंदगी में सुकून होता है, बट इसके लाइफ में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। और ये जिस तरीके से गेट रेडी विद मी वीडियोज़ बनाती है, तो वो आप अगर बैकलेस दिखा रहे हो, अपने आप को न्यूडिटी में हो आप, तो आप कौन से स्पिरिचुअलिटी में हो, कौन से रिलीजियस एंगल है आपका ये कि आप अपने आप को ऐसा नग्न अवस्था में दिखा रहे हो। तो गाइज, अगेन दिस इज़ ढोंगीपना। आप किसी भी तरीके का वस्त्र धारण कर सकते हो, किसी भी तरीके का चोला पहन सकते हो, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कैसा भी आपने बाहर से अपने आप को दिखाया हो, लेकिन अंदर से आप जब तक चेंज नहीं हो तब तक आप अपने बाहरी जो वस्त्र है, जो आपने गेटअप लिया हुआ है, उसका फ़ायदा उठा रहे हो। उससे सिर्फ आप व्यूज़ कैश कर रहे हो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बट इंटरनली यू आर नॉट चेंज्ड।
तो उसी हिसाब से आपने देखा होगा स्वामी ओम जो बिग बॉस में आए थे, वो स्वामी बन के आए थे, लेकिन वो चिकन खा रहे थे अंदर बैठ करके। ठीक है, तो लोगों ने बिग बॉस में बोला, वो बोल रहे थे बाद में मैंने नहीं खाया, वो पलट गया, कहता मैंने नहीं खाया, लेकिन वो वीडियो में ऑलरेडी था क्लिप में। एंड देन उसके बाद वो क्या कर रहे थे, वो अपना ही टॉयलेट लेके फेंक रहे थे लोगों के ऊपर। तो ही वॉज नॉट स्वामी, लेकिन उसने ऊपर से पहना हुआ था ऐसा चोला और अपना नाम रखा हुआ था, तो लोग समझते थे कि वो स्वामी है कोई, लेकिन अगेन स्कैम हो गया। सो इस लिस्ट में बहुत से लोग हैं, नॉट जस्ट दीज। ये तो मैंने आपको वो बताया जिनको आप जानते होगे, फेमिलियर होगे, जिनका नाम काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो इन शॉर्ट, किसी भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। प्लीज़ गो थ्रू हिज और हर एक्शंस। आप देखिए वो आपको फूल तो नहीं कर रहा, कॉनिंग तो नहीं कर रहा, आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं कर रहा, आपकी फॉलोअर्स बनने का फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। बाकी इस लिस्ट में हम और भी लोगों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।